जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी जगन्नाथ पुरी यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने पुरी की यात्रा कैसे की थी। और अगर आप भी कभी पुरी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको मेरी जगन्नाथ पुरी यात्रा के एक्सपीरियंस के अनुसार जगन्नाथ पुरी यात्रा की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे पुरी कब जाए, कैसे जाए, पुरी में कितने दिन रुके, पुरी में कहाँ कहाँ पर घूमने जाए, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कैसे करे, पुरी में होटल या फिर धर्मशाला कैसे बुक करे और पुरी घूमने में कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पुरी जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं पूरी विंटर के टाइम में गया था, लेकिन आप साल में कभी भी पुरी घूमने आ सकते हैं। साल भर पुरी में घूमने के लिए खूब सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपको जब भी टाइम मिले तब आप पुरी में घूमने के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पुरी कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों पुरी जाने के लिए मैंने दिल्ली से डायरेक्ट पुरी के लिए ट्रेन ली थी और बाई ट्रेन में पुरी पहुँच गया था। अगर आप भी ट्रेन से पुरी आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पुरी रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुरी रेलवे स्टेशन जंक्शन है, इसलिए आपको यहाँ के लिए बड़ी आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से पुरी आना चाहते हैं तो पुरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर का है। आप बाई फ्लाइट भुवनेश्वर तक आ सकते हैं और फिर भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 53 किलोमीटर पड़ जाती है। और भुवनेश्वर से आपको पुरी के लिए डायरेक्ट बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप पुरी तक आ सकते हैं। मैं ट्रेन से पुरी आया था, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए पुरी आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पुरी में आते ही मैंने सबसे पहले होटल बुक की थी, जिसका मैंने एक दिन का 700 रुपये दिया था। और पुरी में मैंने अपनी होटल बीच से लगभग आधा किलोमीटर दूर बुक की थी, इसीलिए मुझे होटल थोड़ी सस्ती मिल गई थी। अगर आप पुरी में बीच के किनारे होटल बुक करते तो वहाँ पर आपको होटल 1000 से 1500 रुपये में मिलेगी। बाकी पुरी में कई सारी होटल बनी हुई है जिनकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 500 रुपये होती है। बाकी आप होटल ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। और अगर आप पुरी में धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो पुरी में कई सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है, जिसमें आप 100 से 200 रुपये देकर आराम से रुक सकते हैं। तो आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से पुरी में होटल या फिर धर्मशाला में रुक सकते हैं। होटल बुकिंग करने के बाद दोस्तों पुरी में मैं सबसे पहले घूमने गया था जगन्नाथ मंदिर के लिए। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाने से पहले ही मैंने जूते, वॉलेट और फोन वगैरह वहाँ के लॉकर रूम में रख दिया था, क्योंकि दोस्तों मंदिर में ये सब लेकर जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए मंदिर के बाहर कई सारे लॉकर रूम बने हुए हैं, आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और फिर दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गया और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरा दर्शन करने का नंबर आ गया। और यहाँ पर दर्शन करना मेरा काफी शानदार अनुभव रहा और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पुरी में आकर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। इसके बाद दोस्तों दर्शन करने के बाद मैं वापस बाहर आ गया और बाहर आते टाइम मंदिर के परिसर से मैंने प्रसाद भी लिया, जिसका मैंने अलग से चार्ज दिया था। ओवरऑल दोस्तों मुझे जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगा था। बाकी जगन्नाथ मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर कई सारे एजेंट खड़े रहते हैं, वो आपको अंदर दर्शन करवाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनके चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि वो दर्शन करवाते समय आपसे कई सारे दान और दक्षिणा के नाम पर पैसे लेंगे। लगभग 1000 से 1500 रुपए वो आपसे हड़प सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से ही दर्शन करें और दर्शन करने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार जगन्नाथ पुरी में दान भी दे सकते हैं, जिसकी आपको बकाया पर्ची भी दी जाएगी। बाकी आप वहाँ पर दान के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बच कर रहे। बाकी दोस्तों मेरा जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने का एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा। इसी के साथ दोस्तों मैं पुरी में घूमने गया था वहाँ के स्वर्ग द्वार बीच के लिए। दोस्तों ये बीच पुरी का बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर बीच है और पुरी में मुझे सबसे ज्यादा क्राउड भी इसी बीच पर देखने को मिला। और इस बीच पर कई सारी वाटर एक्टिविटी और कैमल एक्टिविटी वगैरह होती है, मैंने उसे भी खूब एंजॉय किया। इसके अलावा दोस्तों पुरी में मैं घूमने गया था गुंडीचा टेम्पल के लिए। दोस्तों ये मंदिर भी पुरी का बहुत ही खूबसूरत और फेमस मंदिर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा का समापन इसी मंदिर में होता है। इसीलिए ये मंदिर बहुत ही खास और श्रद्धा वाला है। मैंने यहाँ पर भी भगवान के दर्शन किए।
इसी के साथ दोस्तों पुरी में मैं घूमने गया था चिलिका लेक के लिए। दोस्तों ये लेक पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर आई हुई है और यहाँ की लेक में मैंने बोट राइड यानी कि नाव की सवारी भी की थी, जिसका मैंने 200 से 400 रुपए दिया था। आप चाहे तो यहाँ पर पर्सनली बोट भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप शेयरिंग बोट को भी बुक कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली बोट बुक करते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी, अगर आप शेयरिंग में बोट बुक करते हैं तो वो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। बाकी दोस्तों चिलिका लेक में घूमना मेरा बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा और चिलिका लेक में मुझे काफ़ी सारी डॉल्फिन भी देखने को मिली और चिलिका लेक के आसपास में कई सारे रेस्टोरेंट और खाने पीने की होटलें बनी हुई है, आप वहां से अपना खाना पीना भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पुरी में मैं घूमने गया था पुरी के गोल्डन बीच पर। दोस्तों इस बीच पर मुझे बाकी बीच के मुकाबले क्राउड थोड़ा कम देखने को मिला, बाकी ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीच को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है और इंडिया में ब्लू फ्लैग उसी बीच को मिलता है जो बीच सबसे खूबसूरत और क्लीन यानी कि साफ सुथरे होते हैं, और ये बीच सच में बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा था। इसके अलावा दोस्तों पुरी में मैं गया था पुरी की एक और फेमस लोकेशन उदयगिरी एंड खंडगिरी केव के लिए। ये प्लेस भी मुझे काफी खूबसूरत और शानदार प्लेस लगी और ये केव आज से सैकड़ों साल पुरानी है और यहाँ पर घूमना भी मेरा काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पुरी आते हैं तो यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने पुरी के मार्केट को भी विजिट किया था और पुरी का मार्केट भी मुझे काफी शानदार और खूबसूरत लगा। बाकी दोस्तों पुरी में घूमने के लिए मैंने बाइक रेंट की थी, जिसका मैंने एक दिन का 500 रुपए दिया था। अगर आप पुरी घूमने के लिए हैवी बाइक लेते तो उसका आपको एक दिन का 800 से 1000 रुपए देना होगा। और बाइक रेंट करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। और अगर आप पुरी घूमने के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी आपको एक दिन पुरी घुमाने का 2 से 3000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। इसी के साथ अगर आप पुरी में सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप पुरी में घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो एक दिन में 5 से 6 प्लेस घुमाएंगे, जिसका वो लगभग 400 से 500 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो अगर आप पूरी सस्ते में घूमना चाहते हैं तो पुरी में घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने 3 दिन का पुरी का टूर किया था और पुरी घूमने के लिए 3 दिन काफी है। 3 दिन में आप पुरी की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पुरी घूमने में खर्चा कितना आया था। तो दोस्तों मेरा 3 दिन का होटल का खर्चा लगभग 2100 रुपये आया था। इसके बाद मेरा 3 दिन का खाने पीने का खर्चा लगभग 1500 रुपये आया था। इसी के साथ मेरा बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा 3 दिन का 2000 रुपये आया था। अगर मैं आपको टोटल खर्चे के बारे में बताऊं तो मेरा 3 दिन का पूरी घूमने का खर्चा 5600 रुपये आया था और मैं पूरी अकेले घूमने गया था। लेकिन अगर आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में जाते हैं तो आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि आप एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप घूमने के लिए बाइक या फिर टैक्सी लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में पूरी घूमने जाते हैं तो आपका खर्चा लगभग 4000 रुपये के आसपास में आएगा। बाकी अगर आप इससे भी सस्ते में पूरी घूमना चाहते हैं तो आप घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और रुकने के लिए वहाँ की धर्मशाला में रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको लगभग पूरी टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।